धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, लेकिन सुन तो लिया। नायडू ने भी सुन लिया है और नीतीश ने भी सुन लिया है। अब मोदी जी क्या करेंगे इस बिल का और कैसे करेंगे इस बिल का समर्थन नायडू और नीतीश के जरिए, ये तो आगे आगे देखिए दोस्तों कैसे पता चलता है और क्या पता चलता है। क्योंकि इस वक्त नीतीश नायडू को लेकर खबर ये आ रही है कि वो बेहद डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, क्योंकि जो बिल लाया जा रहा है उससे नीतीश और नायडू की कुर्सी कभी भी किसी भी वक्त जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये दावा कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगी, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और लोगों तक भी पहुंचाइए कि मोदी सरकार अब मोदी सरकार नहीं है, बल्कि पिलर वाली सरकार है, बैसाखी वाली सरकार है। अगर ये बैसाखी हिल गया तो मोदी की कुर्सी भी हिल गई, मोदी भी सत्ता से चले गए। जो स्मार्टनेस के साथ मोदी जी के जरिए अमित शाह के ला करके ये बिल पढ़ा गया कि भैया ये बिल बहुत अच्छा है, बहुत हितकारी है, और विपक्ष ने आरोप लगाया कि देखिए ये सीधे तौर पर विपक्षी शासित पार्टियों को जेल में डालने वाला बिल आया है, जिसको लेकर, जी हाँ, जिसको लेकर सरकार चाहती है और उनके मंसूबे भी साफ तौर पर झलक रहे। कल भी राहुल गांधी ने दोस्तों संसद भवन के अंदर जाकर यही कहा है कि भैया जनता का चुना हुआ जो लोग हैं, जो मंत्री हैं, जो नेता है, उसको ये सरकार तो फटाक से उतार देगी कुर्सी से 30 दिनों के अंदर। वैसे भी विपक्ष के ऊपर इतने सारे आरोप हैं, इतने सारे कार्रवाई चल रहे हैं, कभी ये केस कभी वो केस, और ईडी सीबीआई का समन तो हर महीने उनके घरों पर आता है। तो उनके लिए ये तो और आसान हथकंडा हो जाएगा कि जो भी बचे कुचे राज्यों में विपक्ष के सीएम हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे, मतलब ऐसे जीत करके नहीं, मतलब जनता चुन नहीं रही है तो ऐसे जीत करके आ जाएंगे, ऐसे सत्ता में आ जाएंगे। ये सब सिर्फ और सिर्फ सोची समझी साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी के जरिए ये नया बिल लाया जा रहा है, जिसमें नायडू और नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए भी इस बिल का इस्तेमाल हो सकता है। विपक्ष की बातें दोस्तों सुनने में तो मतलब ठीक ठाक लग रही है कि दम है, वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके का बिल है दोस्तों कि भैया आप 30 दिन तक जेल में रहेंगे तो चाहे आप पीएम हो या सीएम हो या आप मंत्री हो, आपकी कुर्सी आपसे ले ली जाएगी, चाहे आपको पुलिस हिरासत में ही क्यों नहीं रखती है। 30 दिन कंप्लीट, 31वां दिन आपका कुर्सी आपके हाथों से गया। तो फिर जो जनता चुन रही है, जिसको नेता बना रही है, उनका क्या फ़ायदा, उनके वोट का क्या फ़ायदा जब वो इस बिल के ज़रिए उनकी कुर्सी ले ली जाएगी। और कल भी मैंने कहा था कि सत्ता पक्ष के किसी एक नेता का नाम बताइए, किसी एक मंत्री का नाम बताइए जो जेल के पीछे या जेल की सलाखों के पीछे रहकर आए हो, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो। ये पारदर्शिता लाने वाला जो बिल है, इसमें सिर्फ और सिर्फ विपक्ष का ही सारा पारदर्शिता दिख रहा है, सत्ता पक्ष का कोई पारदर्शिता नहीं दिख रहा है। अब नीतीश नायडू को ये समझना होगा कि ये जो बिल आया है उसका सपोर्ट करके वो अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारेंगे या बीजेपी के खिलाफ खड़े होकर वोटिंग करेंगे। बहुत ही असमंजस में फंस गए हैं नीतीश बाबू और नायडू बाबू। अब वो आगे क्या करते हैं, इस बिल का कैसे सपोर्ट करते हैं और ये बिल दोनों सदनों में कैसे पास होगा, ये तो देखना बहुत दिलचस्प होगा दोस्तों। क्योंकि अगर नीतीश नायडू इस बिल का समर्थन करते हैं तो साफ तौर पर अपनी ही कुर्सी को खतरे में डालेंगे, अपनी ही कुर्सी खतरे में डालता हुआ जो है नज़र आ रहा है। खैर, नीतीश नायडू क्या करेंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी इस नए बिल को लेकर संजय राउत का ज़रूर बयान सामने आया है और वो कह रहे हैं कि क्या ये मोदी सरकार के 3 नए विधेयक से बीजेपी के ही सहयोगी बिहार और मुख्यमंत्री, जी हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू डरे हुए हैं। कम से कम शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने बुधवार को
यही आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि केंद्र के संसद में नए विधेयक को पेश किया गया ताकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए से समर्थन वापस लेने से रोका जा सके। राउत ने यह भी कहा है कि ये विधेयक विशेष रूप से नीतीश और नायडू को डराने के लिए लाया गया है। इन विधेयकों में गंभीर आपराधिक आरोपों में 30 दिनों से अधिक समय तक हिरासत में रहने वाले प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री या फिर मुख्यमंत्री या राज्य केंद्र शासित प्रदेश के मंत्रियों को हटाने का प्रावधान रखा गया है। संजय राउत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए ये सार्वजनिक तौर पर लिखा कि मोदी शाह ने संसद में एक ऐसा विधेयक पेश किया है जिसके तहत मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों की गिरफ्तारी कर उनकी कुर्सी उनसे छीनी जा सकती है। नायडू और नीतीश इस विधेयक से कथित तौर पर सबसे ज़्यादा डरे हुए हैं। मोदी सरकार को डर है कि ये दोनों नेता अपना समर्थन वापस ना ले ले, इसी वजह से ये आनन फानन में लाया गया बिल है। दोस्तों, आप सभी को याद होगा कि कुछ दिन पहले जब वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी के जरिए लगाया गया, चुनाव आयोग पर बहुत सारे आरोप लगाए गए, तो उसमें जो आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम हैं उनका एक बयान आया और कहा गया कि नायडू बाबू जो हैं, जो नीतीश की तो बात नहीं की लेकिन नायडू बाबू की ज़रूर बात की, आंध्र प्रदेश के जो इस वक्त मुख्यमंत्री हैं और मोदी जी के सबसे सपोर्ट वाले पिलर है, सबसे मजबूत वाला पिलर, 16 सांसदों का समर्थन देकर मोदी जी की कुर्सी बचाई हुई है, उनको लेकर खबर आई कि नायडू बाबू भी अब सेफ साइड खेल रहे हैं। नायडू जी अब सेफ साइड खेल रहे हैं, राहुल गांधी के संपर्क में हैं। ये बात ऐसे उड़ते उड़ते नहीं आई थी दोस्तों। और यहाँ तक ये भी कहा गया कि जो उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज को उतारा गया है वो भी आंध्र प्रदेश से आते हैं। तो ऐसे में नायडू किसको सपोर्ट करेंगे, किसको वोट करेंगे, इसको लेकर भी तरह तरीके के सवाल उठ रहे थे कि देखिए, इंडिया गठबंधन से बातचीत के बाद नायडू ने ये नाम सजेस्ट किया है कि आंध्र प्रदेश को मजबूती देने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज का नाम आगे किया जाए। ये सब कुछ मिल बैठ करके हुआ है। अब ये उड़ती उड़ती खबर तो आ ही रही थी कि अब अचानक से धमाकेदार बिल सदन के अंदर कल अमित शाह के जरिए पेश कर दिया गया, जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि कैसे मंत्रियों के पद इस बिल के आने के बाद खतरे में पड़ जाएंगे। फिर वो ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। और फिर संजय राउत का ये बयान सामने आ जाता है कि भैया, नायडू और नीतीश को रोकने के लिए ये बिल लाया गया है ताकि वो एनडीए को छोड़कर इंडिया में ना चले जाए। दोस्तों, संजय राउत ने यह भी संकेत दिया है कि ये विधेयक केंद्र की रणनीति का हिस्सा है जिसका उद्देश्य एनडीए के प्रमुख सहयोगियों को गठबंधन में बनाए रखना, बांध कर रखना। ये बिल साफ तौर पर यही दर्शाता है। राउत के इस बयान ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। उन्होंने ये दावा तब किया है जब गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा में 3 विधेयकों को पेश किया गया था, जिनमें से एक संवैधानिक संशोधन के तहत गंभीर आपराधिक मामलों में शामिल नेताओं के हटाने का प्रावधान है। इन विधेयकों पर चर्चा के दौरान विपक्षी सांसदों ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कुछ ने विधेयक की प्रतियां फाड़कर अमित शाह के ऊपर उनके मुंह पर फेंकी, जिसका वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। हमने भी वो तस्वीर, वो खबरें आपको बताई है कि कैसे और किस तरीके से, जी हाँ, कल सदन की कार्रवाई हंगामेदार रही है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए इन विधेयकों में 130 संवैधानिक संशोधन विधेयक शामिल है जो गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार नेताओं को पद से हटाने की व्यवस्था करता है। यदि कोई प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या राज्य केंद्र शासित प्रदेश का मंत्री 30 दिनों से अधिक समय तक हिरासत में रहता है तो उसे अपना पद खोना पड़ेगा, उनका पद उनसे ले लिया जाएगा। बीजेपी नेताओं ने इसे राजनीतिक में नैतिकता लाने का प्रयास बताया है, लेकिन विपक्ष ने इसे संवैधानिक लोकतंत्र के खिलाफ कदम बताया है। विपक्षी सांसद केसी वेणुगोपाला ने भी इस विधेयक पर सवाल उठाते हुए गृह मंत्री अमित शाह से सवाल पूछा था कि जब गुजरात के गृह मंत्री थे और उनकी गिरफ्तारी हुई थी तब क्यों उन्होंने नैतिकता का पालन नहीं किया था। इसके जवाब में शाह ने कहा कि उनको झूठे आरोप में
जेल भेजा गया था। उन पर झूठे आरोप लगाए गए थे और उन्हें गिरफ्तारी से पहले ही नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने ये भी कहा था कि जब तक अदालत में उन्हें निर्दोष घोषित नहीं किया गया, उन्होंने कोई संवैधानिक पद स्वीकार नहीं किया। अब बात करूं दोस्तों, नीतीश और चंद्रबाबू नायडू एनडीए के प्रमुख सहयोगी दल है, जिनके समर्थन से बीजेपी को केंद्र में सरकार बनाना जो है, जी हाँ, अगर वो समर्थन नहीं देते तो बीजेपी आज केंद्र में सरकार नहीं बना पाती, मुश्किल हो जाता, क्योंकि 2024 के लोकसभा में बीजेपी ने 240 सीट हासिल किया था, जो बहुमत के लिए ज़रूरी नहीं था। जी हाँ, बहुमत के लिए 272 सीट चाहिए होती है, जिसके बाद नायडू और नीतीश ने, जी हाँ, नायडू और नीतीश ने अपनी अपनी सीटें जो हैं, जो कि आंध्र प्रदेश के सीएम 16 सीट और नीतीश कुमार 12 सीट, जिससे एनडीए ने 293 सीटों के बहुमत हासिल करते हुए सत्ता में सरकार बनाया है। राउत का दावा है कि ये विधेयक नीतीश नायडू को डराने के लिए लाया गया है, क्योंकि ये दोनों नेताओं का बीजेपी के साथ पहले भी तनावपूर्ण रिश्ता रहा है और आने वाले दिनों में भी उनको लेकर कहा जा रहा है कि अगर ये दोनों मोदी का साथ छोड़ देते हैं, पलटी मार लेते हैं, तो मोदी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कुर्सी बचाना। और इसी वजह से आनन फानन में इस बिल को बीजेपी के ज़रिए लाया गया है, जिससे वो अपनी कुर्सी बचा सके और इन दोनों नेताओं को कहीं भी जाने ना दिया जाए। अगर जाने की कोशिश भी करे तो इसका इस्तेमाल करते हुए उनकी कुर्सी उनसे छीन ली जाएगी। अब आप सोचिए दोस्तों कि चाणक्य नीति कैसी होती है और किस तरीके की होती है। इस पूरी खबर में आपको समझ में आ गया होगा कि चाणक्य नीति इसे ही कहते हैं कि अपनी सत्ता, अपनी कुर्सी बचाने के लिए कैसे कैसे काम और किस तरीके के बिल जो है लाने पड़ रहे हैं। डर, खौफ साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर इस पर बना हुआ है कि ये दोनों पार्टियों ने अगर पलटी मार दिया, जैसा कि सूत्रों के हवाले से उड़ उड़ कर खबर आ रही है कि बाबू नीतीश के बारे में तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन नायडू जी इस वक्त राहुल गांधी के संपर्क में ज़रूर हैं और यही वजह है कि वो उनको पार्टी ना छोड़ दिया जाए, पार्टी में बने रहने के लिए ऐसे कानून लाकर सामने रख दिए। विपक्ष की तो बाद में देखी जाएगी, लेकिन जो बची हुई है, जो कुर्सी है, उसको पहले बचा लिया जाए। इस कानून का इससे उपयोग हो सकता है और ऐसे मोदी जी की कुर्सी बच सकती है। ऐसी ही आरोप संजय राउत और इंडिया गठबंधन के नेताओं के जरिए लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।